यहाँ पे पाठ 10 में दिया गया है कि हमारी फसलें हमारा खान पान। गतिविधि 1 में दिया गया है कि नीचे कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, इन फसलों को सारणी में उचित स्थान पर भरिए। जैसे देखिए यहाँ पे खरीफ फसल दिया गया है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि खरीफ फसल में आपको हो जाएगा धान, मूंग, गन्ना, ज्वार, सोयाबीन और बाजरा। रबी फसल में गेहूँ हो जाएगा, चना, मटर, जौ और लौकी। ज़ैद फसल में हो जाएगा तरबूज, खीरा, ककड़ी और लौकी। ठीक है। अब आगे इसमें हम गतिविधि 2 में देखते हैं। गतिविधि 2 में दिया गया है मिलान करने के लिए कि नीचे कुछ भोज्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, वे भोज्य पदार्थ किस राज्य की लोकप्रिय भोज्य पदार्थ है, मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पे सभी स्तंभ ख में सभी राज्यों का नाम दिया गया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे भोज्य पदार्थ दिया गया है, जैसे खाखरा और दाल, तो ये गुजरात का प्रसिद्ध है भोज्य पदार्थ। माछ और भात यानी मछली भात पश्चिम बंगाल की है। दाल बाटी राजस्थान की है। और लिट्टी चोखा हम सभी जानते हैं कि ये बिहार का फेमस भोज्य पदार्थ है। और पाव भाजी जो है यह महाराष्ट्र का है। ठीक है। इस प्रकार से हम इसका मिलान चिन्ह कर सकते हैं। अब गतिविधि 3 में दिया गया है, गतिविधि 3 में कि सारणी में दिए गए फसल बिहार के किन किन राज्यों किन किन जिलों में मुख्यतः उगाई जाती है लिखिए। जैसे यहाँ पे फसल का नाम दिया गया है, यहाँ पे जिला का नाम दिया गया है। ठीक है। अब जैसे देखिए केला है, तो केला वैशाली जिला के लिए प्रसिद्ध है। और मखाना दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी आदि। और मक्का जो है वो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, सिवान जिला इत्यादि। सिवान जिले से भी रिलेटेड जिस जिले में है हम, उस जिले में भी मक्का की खेती ज़्यादा होती है। और गेहूँ जो है वह रोहतास में, धान रोहतास में, लीची मुजफ्फरपुर के लिए प्रसिद्ध है। और जूट जो है वह पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। गतिविधि 4 में आपको यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थानों को भरने के लिए कि दिया गया है कि धान एक डॉट फसल है, तो धान एक खरीफ फसल है। गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहा जाता है। ग नंबर में दिया गया है कि इडली डोसा दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन है। ठीक है। घ नंबर में दिया गया है कि चना अक्टूबर से नवंबर माह तक बोया जाता है। ग नंबर में दिया गया है कि धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। 5 नंबर में यहाँ पे सवाल दिया गया है कि क्या किसी भी मौसम में कोई फसल उगाई जा सकती है, यदि हाँ तो कैसे। तो देखिए यहाँ पे किसी भी मौसम में कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती है। ठीक है। फिर भी यहाँ पे लिख रहा है कि यदि हाँ तो यानी किसी प्रकार से उगाया जाता है, तो कैसे उगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि नहीं, किसी भी मौसम में कोई भी फसल आसानी से नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि फसलों को उगाने के लिए विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों, तापमान, वर्षा और मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे कि धान को उगाने के लिए अत्यधिक वर्षा जल की आवश्यकता होती है, जो कि ठंडी के मौसम में यह आवश्यक नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम यह आवश्यक नहीं है। धान की खेती के लिए जल की या वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। या जैसे कि गन्ना हो गया, इसको भी उगाने के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब 6 नंबर गतिविधि में यहाँ पे दिया गया है कि गांव और शहर द्वारा उत्पादित या तैयार वस्तुओं की सूची बनाइए। तो गांव में उत्पादित या तैयार वस्तुएं जैसे अनाज, फल, सब्जी, मसाले, मिट्टी के बर्तन, दूध और शहद हो जाएगा। ठीक है। यह ग्रामीण उत्पादित तैयार वस्तुएं हैं। और शहर में जो उत्पादित जो वस्तुएं हो, कपड़ा, जूता, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, मशीनरी वस्तु, ये चीज़ है। निर्माण सामग्री, ठीक है, या पहनने के लिए जो वस्त्र है, इससे रिलेटेड जितने भी ये सामान है सब शहर में तैयार किए जाते हैं। या कल कारखाने जितने भी है सब शहर से रिलेटेड है। ठीक है। अब चलिए इसमें आगे हम सवाल देखते हैं। 7 नंबर में दिया गया है कि तैयार फसल को खेत से बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया को लिखिए। तैयार फसल को खेत से बाजार तक पहुंचाने की क्रिया कुछ इस प्रकार है कि पहले कटाई, उसके बाद लोडिंग और उसके बाद परिवहन के माध्यम से बाजार तक ले जाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया है। अब गतिविधि 8 में दिया गया है कि दिए गए अनाजों से बनने वाले कुछ व्यंजनों के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे अनाज दिया गया है और बनने वाले व्यंजन है, तो जैसे चावल है, तो चावल से इडली, कुरकुरे, पापड़ आदि और भी बहुत सी चीज़ें को बनाया जा सकता है। जैसे गेहूँ से रोटी, पूड़ी, पराठा और मैदा, इससे रिलेटेड हम सभी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे चना से सत्तू, बेसन, दाल, भुजा आदि। और जौ या जई से सत्तू रोटी आदि। ठीक है। और मक्का या मकई से सत्तू रोटी आदि। अब आगे इसमें हम देखते हैं। आगे आपका 9 नंबर गतिविधि में दिया है
कि आप अपने परिवार के सदस्यों के पसंदीदा भोज्य पदार्थ के बारे में पता करके लिखिए। आप अपने परिवार के, तो परिवार से रिलेटेड बहुत से ऐसे हो सकते हैं, हर किसी का अलग अलग जैसे पसंदीदा भोज्य पदार्थ हो सकते हैं। जैसे हमने अपने बारे में लिखा है कि दादाजी के बारे में लिट्टी चोखा और सत्तू, और दादाजी के लिए मक्का की रोटी और सत्तू, ठीक है। और पिताजी के लिए हरे साग सब्जियाँ, चावल दाल पनीर सब्जी इत्यादि। और माताजी के लिए चावल दाल शाकाहारी भोजन, और भाई या बहन के लिए चटपटा भोजन या चिप्स चावल दाल इत्यादि। अब इसमें आगे हम देखते हैं, जैसे गतिविधि 10 नंबर में दिया है कि खीर बनाने की विधि को लिखिए। तो खीर बनाने की जो विधि है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले दूध को गर्म करके उसमें चावल की मात्रा हिसाब से डालेंगे, ठीक है, और उसमें चीनी डालेंगे, तब तक उबालेंगे जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है, और चावल ना पके तब तक के लिए हम उबालते रहेंगे। इस विधि से खीर आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा 10 गतिविधि तक था यहाँ तक, जो कि यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला चैप्टर है